हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? सब बढ़िया? यस। यस मैम। देखो, यस आज मैम। क्लास की, क्योंकि आज हमारा फोर्थ चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो क्लास के एंड तक जुड़ना। आप सभी को पता है ना, सीबीएसई में केस स्टडीज आती है। और केस स्टडीज अभी आपको उतने अच्छे से सॉल्व नहीं करनी, मेरे ख्याल से 10 या 12 नंबर की केस स्टडी आने वाली है। तो आज की क्लास में मैंने चैप्टर के, मतलब जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा तो एंड में केस स्टडी का क्वेश्चन भी रखा है, तो कोशिश करेंगे कि हम उतना कवर कर पाए। तो क्लास के एंड तक सभी जुड़े रहना, ठीक है? और मोस्टली आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसके क्वेश्चंस थोड़े से रह गए हैं, बस वो करने वाले हैं, और वो आप लोग बहुत इजीली कर भी लोगे। ठीक है, चलो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको याद है? ये यस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि हमने डी पढ़ लिया है तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अंतरा, जो मैंने पोल में दिया था? यस मैम। कौन सा, पहला दूसरा? मैम जो आपने लास्ट क्लास में था ना वो क्वेश्चन वो हुआ सॉल्व। अच्छा, वो सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, वो मैं इनमें सॉल्व करा दूंगी। किसी एक ने तो सॉल्व करके भेजा था, वो किसी एक ने ग्रुप में सॉल्व करके भेजा हुआ है वो, प्रियंका कुमारी वाले नंबर से जिस बच्चों बच्चा था, किसने भेजा था? प्रियांश था मैम वो। प्रियांश ने भेजा था। चलो, क्लास के एंड में मैं दोबारा करा दूंगी, कोई बात नहीं है। तो सभी को ये फॉर्मूला पता है, हम इसमें इससे पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब इसी को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट। तो पहले तो हमें रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। अगर वो, अगर डी, हम आप रूट्स कब फाइंड आउट कर पाओगे? या तो वो ग्रेटर देन जीरो हो या वो इक्वल टू जीरो हो। अगर डी लेस देन जीरो आ रहा है तो क्वेश्चन यहीं पर एंड कर दो, लिख दो कि रूट्स डजंट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स डजंट एग्जिस्ट, लिख दो, क्वेश्चन खत्म कर दो। लेकिन अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या डी इक्वल टू जीरो आ रहा है तो फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। तो जल्दी से पहले तो डी कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आएगा, और सब करेंगे। डी इक्वल टू जीरो आ रहा है, आप देखोगे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? -4 अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? 4 4 16। अभी पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने इसका स्क्वायर करने में गड़बड़ करी थी। 16 × 3 -4 4 16 × 3। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। अब देखो, ध्यान से देखना, अगर आपके रियल एंड इक्वल आते हैं तो एक्स किसके इक्वल आ जाता है? कोई बताएगा? कोई फॉर्मूला बना सकता है? फॉर्मूला क्या होता है? -b मैम प्लस मैं माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। अब इतना बड़ा फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत है? डी मैम की मैं जगह जब अंडर रूट जीरो भरोगे, आपके पास क्या आंसर बचेगा? -b अपॉन 2 है। स्क्रीन रुक गई मैम। -b, अब स्क्रीन रुक गई? यस अरे, मैम। यस मैम। रुको, दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। अरे कुछ बेटा, मुझे लग रहा है इशू, मैं कट करके दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है? मैं क्लास कट करके दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। अभी मेरे को दोबारा प्रेजेंट करती हूँ। चलो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन अपना रिपीट करती हूँ। अगर आपके रियल रूट्स है तो बेटा ध्यान से देखो, अंडर रूट डी की जगह अंडर रूट जीरो आ जाएगा। सभी बच्चे देखिए, अंडर की यस जगह मैम। अंडर रूट जीरो आ जाएगा। अगर आपके डी इज इक्वल टू जीरो है तो आप ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है?
तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से भी आ सकता है कि अगर आपके रूट्स जो है वो इक्वल है, रियल एंड इक्वल है, तो एक्स किसकी इक्वल होगा, -b/2a के इक्वल होगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, क्यों लिखा मैंने एक्स इज इक्वल टू -b/2a? हैंड रेज करो, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आई तो मैं रिपीट करूं? मैम ये बात मैं आपको बता रही थी। अच्छा, यही आप बता रहे थे, वेरी गुड। तो -b/2 सिंपल सी बात है। अब -b की जगह आप क्या लिखोगे, 4√3 डिवाइडेड बाय 2 × 3। ठीक है, 2 2s are 4, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2√3 डिवाइडेड बाय 3। यही आंसर आया था, कुछ बच्चों ने शुरू में निकाला भी था। मैम 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, उसे तो मैम आप वो मतलब √3 आप चाह रहे हो कि डिनोमिनेटर में √3 आ जाए? यस मैम। नहीं, अच्छा, कोई इशू नहीं है, जैसे जोया ने लिखा 2√3 लिख सकते हैं। बट आइडियल में वो क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट ना आए, तभी एक वो होता है ना, रैशनलाइजेशन हम तभी करते हैं ना। यस मैम। रैशनलाइजेशन का यूज क्या होता है, अंडर रूट को डिनोमिनेटर में से हटाना। तो कोशिश हम करते हैं कि हमारे अंडर रूट में, हमारे डिनोमिनेटर में अंडर रूट ना रहे। आप लिखोगे बिल्कुल गलत नहीं होगा, और आपने बहुत सही बोला, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। बट आइडियली डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रखना चाहिए, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आप वो लिखोगे वो भी रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर सबको? अब इस वाले मेथड से अंडर रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो गया, 2 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैम हाँ, ये सवाल आज मैंने ब्लैक बोर्ड पर निकाला था मैम हमारी क्लास में। यही क्वेश्चन? यस मैम। चलो बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो आप इसको अब क्या करते हो, आप x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसमें समझा देती हूँ, यहाँ पूरा सॉल्व हुआ है। जब आप फाइनल आंसर लिखते हो, देखो आपका जब आप बोर्ड में करोगे तो आपके लिखने के भी मार्क, मतलब आप कितने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो आप इस तरह से करके लिखोगे, हेंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2√3 एंड 2√3/3। ठीक है बेटा, फिर स्क्रीन नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, 1 मिनट चेक करती हूँ मैं, फिर से स्क्रीन नहीं आ रही कि बाकी बच्चे बताओ? आ रही है मैम अब तो। आ रही है मैम। आ रही है? अंतरा आपको नहीं आ रही है नजर? क्योंकि मेरा इंटरनेट तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। आ रही है मैम। आ रही है, आ रही है। ठीक है, बताइए अभी यहाँ तक क्लियर है सबको? हम्म? यस मैम। मैम मैं नहीं बोल रही थी स्क्रीन के लिए, खुशी बोल रही थी। आ गई अच्छा, मैम। खुशी बोल रही थी। अच्छा, गलत आंसर निकाला था, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। देखो विकास ने पोल खोल दी, कह रहा है कि बोर्ड पे गलत आंसर निकाला था। अभी ना सही जी समझ गलत में आ कुने गया? आंसर गलत कुने है जी मेरा। फिर नहीं, फिर क्या बोर्ड पे मैम, आपने विकास सॉल्व किया था आज? विकास तो कह विकास रहा तो है कह मैम, रहा है, सोलो सोलो तो अच्छे तरीके से कर रहा था मैम, लेकिन सर बीच में टोक पड़े, क्या कर रहा है ये। फिर फिर क्या जी, मैंने आधा फिर छोड़ दिया, आधा कोई और कर गया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अगला एक क्वेश्चन। लोग चार से जी, यो बढ़िया बिड़ाऊ है जी, यो तो बिड़ांदा रहा है सारे दिन। चलो अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3 बराबर है 0। फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट। तो पहले तो डी निकाल के बता दीजिए कितना आ जाएगा। D इज इक्वल टू 4। 4 आ रहा है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो d इज इक्वल टू -6² -4 × 2 × 3। अरे क्यूब लिख दिया मैंने। 36 - 24। 6 12 आ कैसे रहा है आया मैम बेटा? इसका। 6 कैसे आया? 12 आएगा ना? मैम वो गलती से 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 16 याद आ गया, बीच में 16 से 32 कर दिया। चलो कोई बात नहीं। d ग्रेटर देन 0 है तो फॉर्मूला लगाएंगे, x इज ठीक इक्वल है जी टू मेरा। -b + √d डिवाइडेड बाय 2a। जल्दी से x भी निकाल लो, ये तो आप लोगों ने पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं। कर भी लिया सॉल्व? अरे क्या हो रहा है?
चलो डी निकाल लो, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह -6। बस ये वाली मिस्टेक कोई मत करना, माइनस अलग है, बी इक्वल टू -6 है, वो आप एज इट इज रखोगे। √12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ओके, नेहा ने निकाल दिया है। कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। सभी सॉल्व करो। सेम आंसर है, ठीक है, ये भी सही है। हाँ, वंशिका का भी आ गया है। और 6 प्लस √12/4। √12 को भी थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है ना बेटा मुस्कान। हाँ चलो, इतना निकाला है, ये भी सही है। अब ध्यान से समझेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब प्लस माइनस √12, √12 का मतलब 4 × 3 होता है, ठीक है। और यहाँ पर अब आप क्या करोगे, √4 इसको बाहर निकालोगे तो 2 √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। अब न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लोगे तो 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 बचेगा। जब इसको भी सॉल्व कर लोगे तो 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। सो आपके रूट्स क्या आ गए, रूट्स क्या आ गए आपकी, x इज इक्वल टू, एक बार प्लस लिखोगे और एक बार बी, माइनस बी था ना। माइनस प्लस की गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं, 3 प्लस आ रहा है ना। हाँ, माइनस प्लस की गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं, देखना एक बार। नो मैम। ठीक है ना ये यहाँ पे। यस मैम। तो अब क्या रहेगा यहाँ पर, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। यही आंसर आ रहा है सब बच्चों का। यस मैम। यस मैम। यस कॉमन मैम। ये नैन्सी, नैन्सी √12 कैसे। मैम हमने √12 को सॉल्व नहीं किया था। बट फिर 3 और 2 कैसे आ गया, आपने 2 डायरेक्ट काट दिया। यस मैम, गलत हो गया मैम थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, बस देखो ये वाली बात बहुत ध्यान से देखो, आप डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, ठीक है नैन्सी। बस ये ओके बात मैम। चलो ये मिस्टेक हुई, अब सब बच्चों का ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ इस टाइप का दिया गया है आपको, तो आप डायरेक्ट 2 3 जा 6 2 2 जा 4 नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है। मल्टीप्लीकेशन होती आप डेफिनेटली कर सकते थे, ठीक है, अदरवाइज आप ओके नहीं मैम। कर सकते। ओके, तो आप यस पहले मैम। क्या करोगे, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप इसको प्लस माइनस 2 √3 लिखोगे, कॉमन निकालोगे। कॉमन निकालने से क्या होगा, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में अब आराम से डिवाइड कर दो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में है तो अब आप आराम से डिवाइड कर सकते हो। बताओ किस किस बच्चे को यहाँ तक बात क्लियर है, आया सबका आंसर सेम। मैम ऐसे हो सकता है यस 3 मैम। बाई 2 प्लस माइनस √12 तो कट सकता है ना। कैसे। जैसे मैम 3/2 है प्लस हाँ, माइनस √12 है तो ये कट जाएगा ना 6/4। मतलब अच्छा एक बार बताना मैंने ठीक लिखा क्या जो आप बोल रहे हो। अगर हम लिखे 6/4 को अलग, प्लस माइनस √12/4 को अलग, ऐसे बोल रहे हो। यस मैम। बिल्कुल। अब ये एक अलग नंबर बन गया। अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व कर सकते हो, 3/2 लिख सकते हो। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बट यहां नहीं कर सकते, ठीक है। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। मैम यस मैम। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन करिए आप लोग।
क्वेश्चन कर पाओगे ना? क्वेश्चन यस आसान मैम, आसान, क्वेश्चन आराम से आसान ही करती है, हूँ। आराम से कर पाओगे, चलो बढ़िया। चलिए, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर इसका सॉल्यूशन निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। मैम ऑप्शंस में गड़बड़ी है। ऑप्शंस में सही है, गड़बड़ है? सही है मैम। सही है, एक बार करने दो बाकी सब बच्चों को भी, क्या हो सकता है। मैम मैं ये वाला पोल नहीं कर रहा। अच्छा नहीं नहीं, एक बार अपना आंसर, अच्छा बाकियों को करने देते हैं, बाकी बच्चों का निकल रहा है आंसर। यस मैम। ठीक है, 4। ठीक है बेटा, ऑप्शंस, विकास नोटबुक दिखाओ। मैम आगे पीछे है आंसर वो जो ऑप्शन में है। बेटा पहले चाहे आप मतलब दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हो, कोई भी बाद में लिख सकते हो, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। मैम आप आंसर बोलने वाले थे। कर दिया मैम। कर दिया मैम। अच्छा तो मतलब ये कंफ्यूजन थी बस। बिल्कुल, वैसे आइडियली लिखने का अब सही पकड़ा आप सबने, कि जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है कि आप पहले छोटे नंबर को लिखते हो रूट्स में, उसके बाद बड़े वाले नंबर को लिखते हो। जो हम आंसर लिखते हैं ना, वो आइडियल मेथड ये होता है। तो ये बात आप सबने बिल्कुल सही बोली। शाबाश, 10 बच्चों ने कर भी दिया। चलो जल्दी से बाकी सब भी ट्राई करो, उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। 1 मिनट और दे रही हूँ लास्ट का। इतनी मुश्किल कैलकुलेशन तो नहीं है इसमें, या है? नो मैम। बहुत इजी है मैम। चलो जी, एक बच्चे का रॉन्ग हो गया मैम। कोई बात नहीं, 13 बच्चे सही कर रहे हैं। लास्ट के 30 सेकेंड्स। दो बच्चों ने और गलत कर दिया प्लस माइनस में, बट कोई बात नहीं, ट्राई करो सब। लास्ट के 10 सेकेंड्स। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नो। चलो टाइम्स अप। अब बताना किसने क्या मिस्टेक करी है, ठीक है। हम भी है। चलो अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो ए क्या आएगा यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 1। बी 1, ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। बी क्या होता है जो एक्स के साथ होता है, -3। सी क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो अब आप पहले डी निकाल लो। डी क्या आ जाएगा, b² -4ac। b² मतलब -3 का स्क्वायर। अब ये 5 बच्चों ने गलत किया है तो ये ध्यान से समझो। 4 की जगह 4, ए की जगह 1, सी की जगह -10, सारी वैल्यूज भर दी। 9 माइनस माइनस प्लस 40, कितना आंसर आ गया, 49। डी आपके पास आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। -b, तो माइनस की जगह माइनस, b की जगह -3, प्लस माइनस √d √49 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक बार आप प्लस लोगे और एक बार आप क्या लोगे,
माइनस लोगे, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 + 7 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। 3 - 7 कितना होता है? यहाँ मिस्टेक करिए, यहाँ मिस्टेक करिए, +4 ठीक है। माइनस तो करना है, लेकिन बड़ा कौन है? 7 है। 7 के साथ माइनस है तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। तो x इज इक्वल टू -2। तो आपके पास दो रूट्स आ गए, 5 और -2। तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए था। आप बताओ किसने क्या मिस्टेक करी है? 3 बच्चों ने गलत किया है। क्या क्या मिस्टेक हुई है? मुझे जहां तक मुझे लग रहा है ये सबट्रैक्शन में गलत किया है ना? यस, बताओ। देखो, अगर आप 2 पुट करके फिर आप एडमिट चेक भी तो कर सकते हो। आप जरा 2 पुट करके देखो। 2² -3 × 2 -10। देखो, 2 2 जा 4 -6 -10 जीरो के बराबर थोड़ी आएगा ये। तो 2 तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। समझ गए बात को? मैम मैंने तो दोनों से निकाल दिया, क्वाड्रेटिक से भी और स्प्लिटिंग मेथड से भी। बिल्कुल, और अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल इस तरह चेक कर सकते हो। क्वाड्रेटिक से भी हो जाएगा, ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म से भी हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे दूं? अब अगला कोशिश करना कि सब सही करें, है ना? ओके यस मैम। मैम। चलो, अगला क्वेश्चन ये रहा। चैट मैंने अभी ओपन रखी है, आंसर कोई नहीं करेगा। अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या कोई इशू आ रहा है वो चैट में लिख सकते हो, बट आंसर कोई नहीं करेगा। आंसर सिर्फ पोल में करना है। 2x² + x - 6 = 0। कर दिया मैम। ओके, डन मैम। ओके। कर दिया मैम, सही है। मैं एक बात पे कंफ्यूज हो गई मैम, फिर दोबारा किया मैम ये ऑप्शन में। सच में मनीष पक्का? यस मैम, सही है मैम। फॉर्मूला याद हो गया? यस मैम, अब तो कर देंगे हम सारे। चलो, प्रैक्टिस करना इनकी, और ठीक है। स्कूल ठीक में है मैम। कौन सा चैप्टर चल रहा है मनीष आपके? मैम यूटी चल रहे हैं मैम, अब तो आज पहला पेपर था साइंस का। अच्छा, यूटी चल रहा है आप लोगों के? यस मैम। अच्छा नहीं गया मैम, इवनिंग में लिया, मॉर्निंग में नहीं लिया। मॉर्निंग में ताजा ताजा याद होता है, यस मैम। इवनिंग तक भूल जाते हो लंच ब्रेक के बाद। इवनिंग में माइंड फ्रेश हो गया मैम, मॉर्निंग में तो याद करके आए थे मैम। मैम, हाँ, नहीं आए मैम, पूछते रहे मैम, पूरा दिमाग खराब हो गया पेपर में। बाकी बच्चों हम का कैसा हुआ? और किसका था यूटी आज? मैम हमारे तो 8:30 से 9:30 होते थे सुबह सुबह बोर्ड क्लासेस की। हो भी चुके। हो गए 8:30 से 9:30, काफी सवेरे थे। अच्छा, मार्क्स मिल गए? जिनके बहुत पहले हुए तो उनको मार्क्स मिल गए? यस मैम। कितने आए मैथ्स में? 17 मैम। वो छोटे से मिस्टेक के कारण 3 नंबर कट गए। अरे वाह, 20/20। चलो, 17 भी अच्छे है। 20/20। और किसके, और बता बाकियों के कितने कितने हैं जिनको मिल गए? चलो, अभी बाकी बच्चे जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बट अभी हैं जो काफी बच्चे रह गए, आंसर करते जाओ। 1 मिनट और दे रही हूँ लास्ट का। ये भी आसान क्वेश्चन है बेटा, डी वाले फॉर्मूला से तो कम टाइम हो, लगना चाहिए। हो गया मैम। नमस्ते आंटी। विकास ठीक है आपका? विकास, क्वेश्चन ठीक हुआ? नो मैम। बहुत जल्दी आंसर कर दिया। कोई बात नहीं। चलो, 23 में से 16 बच्चों ने आंसर किया है बस। किसने आंसर नहीं किया? आशीष,
7 बच्चों ने नहीं किया। आशीष, रोहित, मोहित, तुषार, पुनीत, कर दिया आंसर? सिर्फ 16 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में। टाइम अप होते ही मैं क्लास वो पोल बंद कर दूंगी। क्लास के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डी मैम। मैम डी। ये तो आसान क्वेश्चन था, फिर भी 5 बच्चों ने गलत किया है। A इज इक्वल टू बिल्कुल 2, आसान था जी। B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू -6। ठीक है, आपको तीनों चीजें पता चल गई। D निकाल लो। B² -4AC। जिनका गलत हुआ था नोट करो। 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -6, तो 1 प्लस क्या आंसर आ जाएगा? 24। तो यस डी मैम। 25 आ गया। यहां तक सबका ठीक था विकास? यहां तक ठीक था? अब x किसके इक्वल आ जाएगा? -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो -b मतलब -1 प्लस माइनस √d डायरेक्ट 25 √25 डिवाइडेड बाय 2a। इसको सॉल्व मैम करेंगे -1। हाँ जी, मैम मैम अपनी मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी। 4 2 8 8 6 48। 49 आएगा। ओ अच्छा यस सॉरी मैम। 40। हाँ हाँ हाँ, यहाँ 49 आ जाएगा फिर, है ना? हाँ, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर? 49। तो √49 कितना होता है? 7। यही मिस्टेक बोल रहे थे? बाकी सब ठीक है? यस मैम। बाकी सब ठीक? चलो, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस। अब देखो, एक बार प्लस लेंगे, अब बताना इसके बाद किसने कहा मिस्टेक करी है। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। चलो जी, अब x इज इक्वल टू 6/4, x इज इक्वल टू -8/4। तो x इज इक्वल टू 2 3 6, 2 2 4, 3/2। x इज इक्वल टू -2। ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए था, है ना? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी काफी बच्चों ने किया है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है एंड में। कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है जल्दी बताइए। विकास, क्या गलत हुआ था? मैम स्मॉल मिस्टेक हो गई थी, -x ले लिया था, x² -x वाला कहाँ पे? क्वेश्चन मैम। मतलब अच्छा अच्छा, और बाकियों ने क्या मिस्टेक करी है? मेरी वो कर रहा था मैम, देखो इसने खुद ने आंसर गलत कर दिया। मेरा सही है चलो जी आंसर। अच्छा, चलो सबको समझ में आ गया। छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती है, बट प्रैक्टिस करोगे तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल एंड हो जाएंगी, है ना? तो ध्यान से करना अब आगे वाले क्वेश्चंस भी। ये क्वेश्चन आसान है, ये वाला क्वेश्चन आसान है। आपको क्या दिया है? आपको दिया है 2x² -x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ऑप्शंस देख के आप समझ ही गए होंगे डी की वैल्यू क्या है ना? हो गया ऑप्शंस मैम। देख के समझ ही गए होंगे। कर दिया मैम। बढ़िया, वेरी गुड। आराम। हम कर दिया सही है ये भी। विकास सही है इस बार? यस मैम। मतलब बाकी बच्चे गलत कर रहे हैं?
चलो मैम मैम एक रुक मिनट, नहीं किया। क्वेश्चन ऐसा दो कि 4 बच्चे गलत कर दें। दी बॉयज। दी बॉयज, तो बॉयज ने गलत किया है। कितनों ने गलत किया है? पता नहीं, मैं भी, मुझे आंसर नहीं पता इसका, कैलकुलेट करेंगे फिर पता चलेगा। बट अच्छा लग रहा है आंसर देख के। 4 वैसे ही बता ऑप्शन दो ए मैम, कर रहे हैं, 3 वैसे बच्चे, ही 2 बता बच्चे दो। ऑप्शन बी कर मैम रहे रुक हैं। जाओ, मैंने कर रही हूँ, एक बार सोल्व नहीं हुआ मेरे। हाँ हाँ करो, आराम से करो। मैम आप फिर भी बताओ तो कौन सा सही है, करके देख लो आप भी। मैं देखती हूँ कौन सा है। 2a माइनस बी के बाद 1 2 के। मैम इतना बता देता हूँ, डी 0 है। हाँ डी तो बेटा 0 है, वो तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था। ज्यादा बच्चे अब सही कर रहे हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा रॉकेट साइंस लगने नहीं वाली। सही है। ज्यादा बच्चे सही कर रहे हैं। क्या ये व्हाट्सएप पे जाके फिर पूछा है कौन सा ऑप्शन है जो ज्यादा बच्चे सही कर रहे हैं? किसने पूछा है व्हाट्सएप पे जाके, जल्दी बताओ। सारी ट्रिक्स पता है मुझे आप लोगों की, व्हाट्सएप पे पूछते हो अपने दोस्तों से जिसने कर दिया होता है। कौन है ऐसा क्लास में? हमारा तो ऐसा कोई फ्रेंड है ही कौन जी, जिससे पूछ लिया। विकास ने नहीं बताया? विकास, विकास को पूछा है कौन जी, विकास जी बढ़िया, और वो बता दे जी, धक्का दे आपने, कह दे नुका दे। मैम वो मुझसे पूछ रहा है, ये उस पर जी क्यों बेइज्जती कर रहा है जी, धक्का दे। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ, बस बहुत टाइम हो गया। 10 कर दिया सबने? 16 बच्चों ने आंसर किया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 16 ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे फिर मत कहना मैंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, बहुत टाइम दे दिया मैंने क्वेश्चन के लिए। मैम इजी था ये तो। इजी क्वेश्चन था? अच्छा, पहले तो सब कंफ्यूज लग रहे थे, क्वेश्चन ऐसा दो कि सब बच्चे कंफ्यूज हो जाए हैं। देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ए बी सी देख लोगे। ए कितना आ गया 2, बी कितना आ गया -1, सी कितना आ गया 1/8। अब जब आप डी निकालोगे, डी क्या होता है? बी स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 ए सी। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 -8 इंटू 8, तो डी 0 आ गया। डी 0 आ गया। वैसे यहाँ तक सभी बच्चों ने सही किया था ना, डी सबका 0 आ गया था। यस। अरे ठीक है, अब डी 0 आ गया, मैं बाकी सब चीजें इरेज कर रही हूँ। जब डी 0 आ रहा था तो मैंने x इज इक्वल टू क्या बताया था? -b/2a। हाँ है ना, क्योंकि √d तो क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा, तो आप इसे इरेज कर सकते हो। अब -b मतलब -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, दिस इज 1/4। समझ रहे हो? ज्यादा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन ये नहीं था, बात समझ गए? यस मैम। कैंसिल आउट करने में मिस्टेक हो गई। ओ अच्छा, चलो कोई बात नहीं। बताओ, बट समझ में आ गया? काफी यस मैम। बच्चों का रॉन्ग होता, सभी को क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था, तो आप इस तरह से ये कर सकते हो। -b/2a, सी की तो जरूरत ही नहीं थी इसमें। मैम 8 एलसीएम लेके भी कर सकते हैं ना ये क्वेश्चन? करोगे, बट आप बहुत लंबा नहीं पड़ जाएगा ये क्वेश्चन फिर? मैम मुझसे इजी लगा, मेरा मैं भी गलत हो गया। किया था। अच्छा, इससे इजी लगा? यस मैम। मुझे बताओ 8 एलसीएम लेने की जरूरत क्यों है? फॉर्मूले में सी की जरूरत है कहीं पे? नो मैम, वो तो बस उसमें है डी निकालने में। ई निकालने के लिए तो हाँ, वहां पे आप कर सकते हो, वहां पे आप कर एलसीएम निकाल, हाँ एलसीएम निकाल के कर लो। 16x² -8x + 1 = 0, फिर आप डी निकाल लो, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है कहीं भी सी की, है ना? यस मैम। सही हो गया था नैन्सी क्वेश्चन?
यस मैम। चलो बढ़िया, नोट कर लिया ना सबने? ये नोट करा? नोट किया बच्चों? यस मैम। चलो अब ये क्वेश्चन करेंगे सब। अब ये देखते हूँ कितने बच्चे ठीक करेंगे। प्लस माइनस का ध्यान रखना अब जरा। आंसर सेम सेम लग सकते हैं, तो आंसर्स को ध्यान से देख के फिर आंसर करना। कर दिया मैम। बेटा आराम से टाइम लो, उसके बाद अपने ऑप्शंस को पुट करके भी देखो। मैं बहुत आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ, 3 मिनट का टाइम दे देती हूँ क्वेश्चन। जल्दबाजी में बिल्कुल आंसर मत करो अपने आंसर, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है ना? अपने आंसर्स को सब्स्टिट्यूट करके भी देखो, ताकि आपके अंदर हैबिट बने सही आंसर्स करने की, अपनी मिस्टेक्स पहचानने की। मैम बिल्कुल सही है, पुट करके भी देख लिया। वेरी गुड। दोनों मेथड से चेक कर सकते हो, फैक्टराइजेशन वाले से भी कर सकते हो, उससे भी आसान है ये क्वेश्चन। मुझे लग रहा है फैक्टराइजेशन वाले से ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन। मैम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ज्यादा आसान रहेगा। अच्छा, मतलब जिससे भी आपको ठीक लगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। 1.5 मिनट बचा है लास्ट का, 13 बच्चों ने कर दिया है। मैम लास्ट के 40 सेकेंड्स। कोई एक बच्चा रह गया है, बाकी तो सबने कर दिया है, और 14 ने ठीक भी किया है। चलो बस टाइम्स अप आप। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ए क्या है 1, बी क्या है 7, सी क्या है 12। डी कैलकुलेट करते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 49, 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 12।
तो 49 माइनस 48 D1 आ रहा है बच्चों। यस ये मैम। क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया है ना, ये क्वेश्चन तो बहुत यस मैम। D इज इक्वल टू 1 आ गया। अभी मैं बाकी चीजों को इरेज करती हूँ, बस डायरेक्ट D इज इक्वल टू 1 लिखती हूँ। अब आपके पास D इज इक्वल टू 1 है, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब गड़बड़ आप कहाँ कर रहे हो, अंडर रूट 1 1 ही होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो x इज इक्वल टू एक बार तो प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। -7 प्लस 6 कितना होता है, प्लस माइनस -8 प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, बड़ा 7 है तो उसके -6 साथ आएगा मैम। -6 आएगा, ठीक है। जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ, अच्छा अब मैं समझ गई कहाँ मिस्टेक करी होगी, होगा। तो ये आ गया -3। क्या हुआ, मैम यहाँ पर 8 आएगा 6 का। कहाँ पर 8 आएगा, मैंने -6 कह रही थी। दूसरे वाले में -8 आएगा ना, देखो यहाँ मैंने प्लस लिया है, यहाँ पे प्लस लिया है ना, तो प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा, 7 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, बड़ा 7 है उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। तो आंसर क्या आ गया, -3 -4 आएगा। अब बताओ 3 की क्यों किया है, 3 क्यों किया है, जिन बच्चों ने 3 किया है, माइनस माइनस में गलती हो गई, माइनस में लगाया, एक आंसर सही है, एक माइनस रह क्यों गया। नहीं किया बेटा, होनी चाहिए ना ये चीजें, तो आपको पता होनी चाहिए। और किसने आंसर तो मिस्टेक सही था करी मैम। मनीष के अलावा, और किसने माइनस वाली मिस्टेक करी है, बताओ जल्दी से। बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है वो साइन लगता है प्लस माइनस में, ठीक है। अगला यस क्वेश्चन मैम। करोगे, यस मैम। यस अब अगला मैम। क्वेश्चन करो। यहाँ पर प्लस, देखो देखा जाए सारे ऑप्शन सेम सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, प्लस माइनस का डिफरेंस है इसमें बस। 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। कर दिया मैम। इतनी जल्दी, चलो यस अच्छा है। डन मैम। अब या तो अंतरा का गलत है या विकास का गलत है। मैम दो लोगों की ठीक है, एक का रॉन्ग है, ये नहीं पता अब किसका है। आपका सही है अंतरा, यस मैम। हम्म हम्म, विकास ठीक है, मेरा भी सही है। यस मैम। ठीक है, चलो किसी एक ने गलत किया है। चलो अच्छी बात है, ये मुश्किल वाला क्वेश्चन ज्यादा बच्चे सही कर रहे हैं, शाबाश। चलिए लास्ट का 1 मिनट और। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो चैट में बता देना। 1 मिनट रुकना मैम। 2 मिनट रुक जाएंगे, क्वेश्चन सही करो बस आप। चलो अच्छी बात है, ये ज्यादातर बच्चे ध्यान रख रहे हो, वेरी गुड। हो गया मैम। 15 बच्चों ने किया है, लास्ट के 20 सेकंड और बचते हैं।
ऐसा ना हो कोई रह जाए। मैम अब तो पता चल गया किसका सही है। क्या हुआ विकास? मैम अब तो आपको पता चल गया होगा कि किसका सही है आंसर। हम्म। हाँ, मैं ये कह रही थी, ये जो ये कोड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ मैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराती हूँ और कुछ ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इनको मैं जरूर काउंट करती हूँ। टाइम्स आप 15 बच्चों ने आंसर किया है। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और 1 मिनट तो नहीं दूंगी, 10 सेकेंड्स के बाद ऑफ कर दूंगी। मैम 1 मिनट। ठीक है, करो सनी। आंसर मुझे चैट में लिख दिया आंसर किसी ने। बेटा इतनी लेट से क्यों कर रहे थे सनी? बाकी बच्चे, सिर्फ सनी थोड़ी रह गया है। मुझे तो अभी 3-4 बच्चे लग रहे हैं जिन्होंने आंसर किया ही नहीं। पुनीत, मोहित, आशीष, आपने किया था? फिरोज आंसर किया था? डन मैम, सही है। बस आंसर किया था फिरोज? चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया। डी कितना आया बच्चों? 1 हम्म। D 1 is है। equal to 25 minus 4 into 2 into 3। तो D फिर से 1 आ गया। D 1 आ रहा यस मैम। है ना? Yes, फिर से 1 आ गया। लो कितने आसान क्वेश्चंस आपको दिए गए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो -5 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 4। तो एक बार आप प्लस करोगे, -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 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 करोगे, लेकिन बड़ा कौन है? 5, उसके साथ माइनस है, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। सेकेंड टाइम आप माइनस करोगे, क्योंकि पहली बार आपने प्लस लिया था। तो -6/4 कितना हो जाता है? -3/2। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी बच्चों ने प्लस माइनस में गड़बड़ करी है। 2 बच्चों ने करी है, बाकी सबने तो चलो ठीक किया है। क्लियर है सबको यहाँ तक? जो छोटी मोटी मिस्टेक्स गलतियां हो रही हैं, बस वो नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में तो स्पेशल ध्यान रखना है इनका, ठीक है? क्लास में कर सकते हो, बट एग्जाम में स्पेशल ध्यान रखना। चलो, अब मैंने बोला था कि अभी कितना टाइम बचा है? लगभग 10 मिनट बचे हैं क्लास के। तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? यस केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। आपके हर मतलब एक तो आती है पेपर में। इस बार इसमें नहीं आई ना शायद, जो यूनिट टेस्ट हुआ है। नो मैम। हाँ, नो बट हाफ मैम। ईयरली में तो जरूर आती है। हाफ ईयरली में भी आता है, प्री बोर्ड में भी आता है और फाइनल में भी आता है। और अब तो इवन एचपी जो हरियाणा बोर्ड वाले हैं, उसमें भी 12 नंबर की केस स्टडीज आएगी। तो केस स्टडी से देखो होता क्या है, ये अगर आप मैथ्स कभी भी रट्टा मार के नहीं पढ़ सकते। अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ है, आप तभी केस स्टडी कर पाओगे। तो अभी ध्यान से पढ़ते हैं। आपको क्या दिया है कि राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। राज और अजय दो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की फैमिलीज ने डिसाइड किया कि वो रानीखेत जाएंगे, लेकिन अपनी गाड़ियों से जाएंगे, ठीक है? राज कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। राज की गाड़ी की स्पीड क्या है? x किलोमीटर ठीक है, पर आवर। x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? While Ajay's car travels 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन राज कार। राज की कार से 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलती है अजय की कार, ठीक है? राज ने 4 आवर ज्यादा लिए अजय से, ठीक है? क्योंकि अब मुझे चलो पहले क्वेश्चन से यहां से कितना समझ में आया। राज और अजय दो दोस्त हैं, दोनों में से किसकी गाड़ी ज्यादा फास्ट चल रही है? अजय की। अजय। अजय की गाड़ी ज्यादा फास्ट चल रही है ना, सभी को पता है ना। 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर। तो पहले कौन पहुंचेगा? 400 किलोमीटर का डिस्टेंस पहले कौन तय करेगा, राज या अजय? अजय। अजय ज्यादा तेज चल रहा है, वो पहले पहुंचेगा। तो अजय कितने घंटे पहले पहुंच जाता है राज से? 4। 4 आवर्स 4 घंटे में। 4 घंटे पहले पहुंच जाता है, ठीक है? अभी पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्योंकि आसान सा है, ये मैं आप लोगों से ही पूछ रही हूँ, ठीक है? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार इन 2 आवर्स? कर पाओगे ये क्वेश्चन? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 2 घंटे में अजय की गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से पोल में करो।
2 घंटे में अजय की गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अभी अजय की कार जो है वो 5x से 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड में चल रही है। फॉर्मूला यूज होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या पूछा गया है? डिस्टेंस पूछा गया है, तो स्पीड इनटू टाइम कर दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ और आंसर करो जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 मिनट का समय है बस। इनको मैं काउंट नहीं करूंगी, आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये, ठीक है? आपको जो भी लग रहा है आप करो। आपको स्पीड पता है, अजय की गाड़ी की स्पीड देखो पहले कितनी है, उसके बाद देखो वो कितना टाइम भी चलो आपको दिया गया है, 2 घंटे टाइम दिया गया है। आपको बस स्पीड देखनी है, अजय की गाड़ी की स्पीड कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलो लास्ट के 20 सेकेंड और। मैम मैंने स्पीड निकाल के आगे कर दिया तो गलत हो गया। आगे मतलब? मैम स्पीड अच्छा, तो सही आ गई थी, हाँ फिर मैम उससे आगे करने लगे जब गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये आपके बस ट्राई के लिए थे, ठीक है? चलो मैं समझा ही देती हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या क्या मिल सकता है। आपको पता है राज की कार की स्पीड कितनी है? मैम एक बार ओपन करना मैम, अब खुला मेरा पोल सेक्शन। अजय नहीं बेटा, पोल तो बंद हो गया। चलो वो मैं वैसे भी काउंट नहीं करूंगी, कोई बात नहीं, वो मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। राज की कार की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर। तो फिर अजय की कितनी हुई? और ये ना अगली अगली जब स्लाइड आ जाएगी आपको ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो ये साथ साथ नोट करते चलो। अजय की कार की स्पीड कितनी हो गई फिर? अजय की कार जो है वो 5 किलोमीटर ज्यादा चलती है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो x+5 होगी कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और सेम क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है? अब आपसे क्या पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार इन 2 आवर्स, 2 घंटे में अजय की गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी? आपको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर है दूरी बटे समय। ये 6th क्लास से ये फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं, याद है सबको ये फॉर्मूला? यस मैम ठीक है, तो यहाँ से टाइम पूछा गया है, अच्छा नहीं डिस्टेंस पूछा गया है, तो यहाँ से डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? x+5, टाइम कितना बोला है? 2 आवर्स, 2 घंटे, तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को पहले लिख दो। अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन क्यों सही नहीं हो सकता? क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए था? 2x+10 आना चाहिए था। तो अगर ये दिया होता ऑप्शन में तो आप ये सेलेक्ट करते, बट ऑप्शन में ये दिया गया है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट मैम करते। मैंने ऐसे कर दिया, बताइए। 2 ब्रैकेट x+10। हाँ नहीं, वो गलत हो जाएगा फिर। बताइए, सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन आसान था, यस मैम ठीक है? यस मैम। कर पाओगे, बस ध्यान से पढ़ना और आंसर करना, ये दोनों चीजें सबने नोट कर ली, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। अब हमें जो भी हमें पूरी सिचुएशन दी गई है इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही था, राज की कार की स्पीड कितनी थी? x। कार की स्पीड कितनी थी? x+5। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना दिया है? 400 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है। तो अब मुझे बताओ कि राज की गाड़ी ने कितना टाइम लिया, कोई बता सकता है? राज की गाड़ी ने कितना टाइम लिया? सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम वहां से क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, सिंपल। 400 अपॉन x। बिल्कुल,
स्पीड क्या है, सॉरी डिस्टेंस क्या है 400 अपॉन स्पीड क्या है, राज की गाड़ी की स्पीड क्या है x, तो टाइम ये हो गया राज का, राज की गाड़ी ने इतना टाइम लिया। हाँ Yes, जोया ma'am. नेहा कोई डाउट है बेटा? नो मैम गलती से दब गया। अच्छा कोई बात नहीं। अंतरा आपको कुछ पूछना है? मैम मंसूर तो आ गया, पोल तो नहीं भेजा आपने। नहीं पोल पोल में नहीं पूछ रही मैं, ये मैं समझा ही रही हूँ। अब मुझे बताओ अजय की गाड़ी, अजय कितना टाइम लेगा, अजय की गाड़ी ने कितना टाइम लिया? 400 upon x plus 5. वेरी गुड, 400 अपॉन x प्लस 5। इन दोनों में से ज्यादा टाइम किसने लिया था? अजय ने। अजय ने ज्यादा टाइम लिया था? नहीं नहीं, राज ने ज्यादा टाइम लिया था ना, हाँ राज ने राज ज्यादा ने टाइम, मैम। है ना, राज ने ज्यादा टाइम लिया था। तो राज ने ज्यादा टाइम लिया है अजय से, और कितना ज्यादा लिया है? 4 आवर। 4 आवर्स। देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, राज टुक 4 आवर्स मोर, राज ने 4 घंटे ज्यादा लिए, तो 4 आ जाएगा। अब आप इसको, अब इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे ऐसे, इसी तरह का एक क्वेश्चन भी है आपके पास, 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल सकते हो, यस मैम। करो ट्राई। 3 मिनट है, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाते हो कि नहीं 3 मिनट में। हिंट दे देती हूँ, न्यूमरेटर में से चाहो तो 400 कॉमन ले लेना। किसी एक बच्चे ने, तो विकास ने सॉल्व किया था, किसने किया था? सी राइट आंसर है। ओके मैंने किया था मैम। अच्छा, विकास ने सॉल्व किया था। मैम आंसर दिखाना। अच्छा हाँ, ऑप्शंस दिखा देती हूँ मैं, मैच कर लो अगर कोई मिल रहा है तो। आया बेटा आंसर? अंतरा आ गया? नो मैम। चल कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करा देती हूँ उसे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, 400 आपने यहाँ पर लिखा, x इंटू एक्स प्लस 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ तक सेम है सबका? यस मैम। ठीक है। 400 को दूसरी तरफ ले जाओ, यहाँ पे x माइनस एक्स 0, 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4 अपॉन 400। तो 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 500। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। बन गई इक्वेशन। यही आया है मैम आंसर मेरा। यही आया था बस फिर, ठीक है, समझ गए बात को? नहीं नहीं विकास, आपने देखो कहाँ गड़बड़ करी है। नहीं मैम अच्छा 4 सही, कॉमन आ जाएगा, उसके बाद सही है। 4 से डिवाइड कर दो पूरे को, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ आया समझ में सबको? यस। ठीक है। सेम इसी तरह का एक वर्ड प्रॉब्लम है आपकी बुक में भी ना, उसे भी ट्राई करके देखना। अब इस केस स्टडी के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, बस इसके आगे एक्स की वैल्यू निकालने को ही है, वो आप लोग कर लेना।